स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। सो ट्राइंगल्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस चैप्टर में बच्चों हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन। ट्री मीन्स थ्री एंड ट्राइंगल मीन्स थ्री एंगल्स. Okay, so triangle is a simple closed figure made up of three line segment. Triangle एक simple closed figure होती है जो कि 3 line segment से बनती है बच्चों. On joining 3 non-collinear points जो कि 3 non-collinear points से मिलकर बनती हैं. Let there are 3 non-collinear point ABC. मान लीजिए ये आपके कोई नॉन कॉलिनर पॉइंट्स हैं जो ज्वाइन हो रहे हैं एंड वी गेट अ क्लोज फिगर कॉल्ड ट्राइंगल, और हमें एक क्लोज फिगर मिलती है बच्चों जिससे हम ट्राइंगल कहते हैं. अ ट्राइंगल हैज 3 वर्टेक्स. ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं बच्चों. अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स. 3 साइड्स होती हैं. अ ट्राइंगल हैज 3 इज एडजॉइनिंग एंगल ABC, एंगल ACB, एंगल BAC, and in total a triangle has 6 elements. So triangle में basically बच्चों 6 elements होते हैं. We can classify triangles based on side angles. हम triangle को किसके basis पे classify कर सकते हैं बच्चों? sides और angles के basis पे. So यहाँ पर देखिए बच्चों various type of angles आपको given है basis of एंगल्स. एंगल के बेसिस पर जैसे अगर 60 डिग्री एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है एंड राइट एंगल ट्राइंगल है. अब इनकी बच्चों डेफिनेशन पढ़ते हैं. एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? अ ट्राइंगल हुज ऑल एंगल्स आर एक्यूट लेस देन 90 डिग्री, जिसके सभी एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होते हैं. जैसे देखिए 60, 40, 80 सभी लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है, इसीलिए ये एक्यूट एंगल है. ओके उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल. सो अ ट्राइंगल हुज वन एंगल इज ऑब्ट्यूस, वन एंगल उसका ऑब्ट्यूस होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री जो कि 120 डिग्री है. ठीक है, वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है. राइट एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हुज वन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री. ऐसा ट्राइंगल बच्चों जिसमें एक एंगल इसका 90 डिग्री होता है वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है. अब बेसिस ऑन साइड्स, साइड के ऊपर बेस्ड है. किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं? इक्विलेटर ट्राइंगल, आइसोलेट्स ट्राइंगल एंड स्केलन ट्राइंगल. सो फर्स्ट वन इक्विलेटर ट्राइंगल. इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होते हैं बच्चों? अ ट्राइंगल विद ऑल साइड इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के बराबर होती हैं तीनों साइड, तो वो आपके इक्विलेटर ट्राइंगल होते हैं. आइसोलेट्स ट्राइंगल में बच्चों अ ट्राइंगल विद एनी 2 साइड इक्वल टू ईच अदर, जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, थर्ड उसकी डिफरेंट होती है, वो आपकी आइसोलेट्स ट्राइंगल होते हैं. स्केलन ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर अनइक्वल, जिसकी सभी साइड्स तीनों साइड क्या होती हैं? अनइक्वल होती हैं, वो आपके स्केलन ट्राइंगल कहलाते हैं. ओके सो इस तरीके से आपने क्लासीफाई कर दिया है ट्राइंगल्स को. नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल्स. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बच्चों. The sum of the angle of a triangle is 180 और 2 right angles, और जिसमें 2 right angle है. सो गिवन है हमें बच्चों एक ट्राइंगल ABC टू प्रूव. हमें प्रूव क्या करना है? 3 एंगल्स किसके बराबर होंगे? 180 के. कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? थ्रू आउट A ड्रॉ अ लाइन XY पैरेलल टू BC. पैरेलल बनाएंगे BC के. ठीक है, सो आपने ड्रॉ कर दिया है. प्रूफ क्या करना है बच्चों? एक्स वाई BC के परपेंडिकुलर है एंड ट्रांसवर्सल AB कट्स दैम, उन्हें कट्स करते हैं. ऑल्टरनेट एंगल्स गिवन है. ठीक है, अगेन एक्स वाई BC एंड अ ट्रांसवर्सल AC कट्स दैम. एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. एंगल 3 जो है बच्चों यहाँ पे 4 के इक्वल है, 2 5 के इक्वल है. ठीक है, ऑल्टरनेट है ये एक दूसरे के. सो नाउ एडिंग, अब ऐड करना है और आपको प्रूव करना है कि एंगल 1 2 3 कितने किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है. ठीक है, सो इसी के बाद बच्चों सॉल्व एग्जांपल आते हैं जो कि सेम इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें साइड्स के बेसिस पे और आपके एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल के बारे में क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं. ओके आपकी जो एक्सरसाइज है बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है. ओके ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं, स्टेटमेंट बतानी है कि ट्रू है या नहीं. ओके क्लासीफाई करना है इनको, कंस्ट्रक्शन करना है ट्राइंगल की. आपको मेजरमेंट गिवन है.
नाउ क्लासिफाई द ट्राइंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। अब आपको मेजरमेंट एंगल्स के बेस पर इनका क्लासिफिकेशन करना है, नेम देना है। उसके बाद आता है बच्चों मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का मीडियन क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन अ वर्टेक्स, एक लाइन सेगमेंट जो कि वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं ट्राइंगल के, टू मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, वो आपकी मीडियन कहलाती है ट्राइंगल की। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर एक ट्राइंगल है एल एम एन, लेट बी द मिड पॉइंट ऑफ एम एन, एम एन पे एक मिड पॉइंट बनाएंगे, देन एल एस, जो एल एस होगी बच्चों ये एक सेगमेंट होगी, लाइन सेगमेंट जो कि वर्टेक्स एल में, एल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा बच्चों? एल, ठीक है, और मिड पॉइंट होगा एम एन का, ठीक है। तो ये आपकी बच्चों मीडियन कहलाएगी। द लाइन सेगमेंट एल एस इज सेड टू बी द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। सिमिलरली आर एन, अगेन आपको एक और मिड पॉइंट गिवन है। इसी तरीके से ये आपकी क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों? इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वन वर्टेक्स, अगर आप एक परपेंडिकुलर बनाते हैं एक वर्टेक्स से ट्राइंगल में अपोजिट साइड पर, देन इट इज एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये इसका एल्टीट्यूड कहलाएगा। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑल्सो कंसिडर एज हाइट, ये हाइट की तरह भी देखा जाता है एक ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल वी कैन ड्रॉ 3 एल्टीट्यूड, हम 3 एल्टीट्यूड बना सकते हैं, ठीक है। हेयर AD इज अ परपेंडिकुलर, AD जो है बच्चों एक परपेंडिकुलर जो कि वर्टेक्स पे बनाया गया है। And how will you do? You draw altitude from A to BC of an obtuse angle triangle. एक obtuse angle triangle दिया हुआ है, yes, we will produce CB to P and then draw AD perpendicular to CP. So an altitude of a triangle can lies outside the triangle. तो वो triangle क्या होगा बच्चों? Outside the triangle lie कर सकता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाहर एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इन अ ट्राइंगल ABC, जैसे एक ट्राइंगल है ABC, इफ एनी साइड से BC इज अ प्रोड्यूस टू पॉइंट D प्रोड्यूस किया है आपने, एंगल ACD बना है जिसमें ACD, सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ये आपके ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल बनेगा बच्चों, ठीक है। व्हेन वी प्रोड्यूस एनी साइड ऑफ ट्राइंगल, जब हम कोई भी साइड प्रोड्यूस करते हैं ट्राइंगल के, इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, वी गेट एन एक्सटीरियर एंगल, तो हमें एक एक्सटीरियर एंगल मिलता है, चाहे वो राइट साइड में हो या फिर लेफ्ट साइड में, दोनों में ही आपको दिया हुआ है, अप साइड और डाउन साइड, ओके। इसी के बाद बच्चों आपको सॉल्व एग्जाम्पल है, जो भी थ्योरी हमने पढ़ी है मीडियन से रिलेटेड है, एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड है, ओके। उसके बाद बच्चों सेम एक्सरसाइज आती है आपकी, जो कि इन्हीं दोनों टॉपिक के ऊपर बेस्ड है और आप इन्हें इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं, सो आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद आता है बच्चों सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। आपको सम करना है 2 साइड ऑफ द लेंथ, ओके, ऑफ अ ट्राइंगल। सो कैसे करेंगे? ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी पढ़ेंगे बच्चों। द सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो वो थर्ड साइड जो ज्वाइन कर रही है उससे बड़ी होगी बच्चों। सो यहाँ पर यही चीज आपको क्या करनी है, प्रूव PQ प्लस QR इज ग्रेटर देन PR, ओके। सॉल्व एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पर इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है। द लेंथ ऑफ हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कंसिडर द नंबर 3, 4, 5। इट इज क्लियर दैट सम ऑफ एनी 2 दीज नंबर्स, अगर आप इन दो नंबर का एडिशन करते हैं किसी भी, सो वो क्या होगा, थर्ड वाले नंबर से बड़ा होगा। इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? सो यही चीज बच्चों अभी हमने थ्योरी में पढ़ी थी, ओके। उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जो सेम इसी के ऊपर बेस्ड है, ओके। सो आप इसे सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद आता है राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। अब हम अपने ट्राइंगल के एंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज सीखेंगे बच्चों। पाइथागोरस वाज अ ग्रीक फिलोसोफर, ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे ऑफ 6th सेंचुरी,
ओके, एंड BC ही गेव अ स्पेशल रिलेशनशिप. सो इन्होंने क्या दिया, एक स्पेशल रिलेशनशिप दिया था बिटवीन लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ के बीच में, एंड राइट एंगल ट्राइंगल के बीच में, ये साइड्स और राइट एंगल के बीच में. दिस रिलेशनशिप इज नेम्ड आफ्टर हिम. सो इन्हीं के नाम पे बच्चों इस रिलेशनशिप का नाम पड़ा एंड इज नॉन एज द पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं. इन अ राइट ट्राइंगल, जैसे राइट ट्राइंगल होता है, इट मीन जिसमें ऐसा ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल बन रहा हो बच्चों. ओके, द पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, द साइड ऑफ द राइट एंगल, जो राइट एंगल की साइड होती है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर. वो स्क्वायर के सम के बराबर होता है जो कि ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड, जो कि टू साइड बचते हैं. क्लियर है? एग्जाम्पल से समझते हैं. एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है एंड वी हैव AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. ओके, सो नाउ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. कन्वर्स पढ़ेंगे बच्चों. इफ देयर इज अ ट्राइंगल सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर, अगर ऐसा कोई बच्चों ट्राइंगल है जिसका सम जो होता है स्क्वायर का ऑफ टू इट्स साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, जो उसकी थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर हो, सो इट मस्ट बी राइट एंगल ट्राइंगल. तो वो बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल होगा. ठीक है, सो सॉल्व एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स सी. यहाँ पे द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग. 17 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया हुआ है. इफ वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, अगर उन दोनों में से एक रिमेनिंग साइड जो वो 8 सेंटीमीटर की है लेंथ उसकी बच्चों, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड. तो आपको इसकी दूसरी साइड की लेंथ बतानी है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, लेट ट्राइंगल ABC बी अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, एट C पर है बच्चों, C इसका यहाँ पर क्या है, एंगल दिया हुआ है. लेट A बी 70 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर. देन द पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, AB स्क्वायर, एक साइड का एंगल इसके बाकी टू साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, सम के बराबर होगा. ठीक है, सो आपने इसको सॉल्व किया है बच्चों, जो कि 17 हमने वैल्यू पुट कर दी है. AC की वैल्यू नहीं पता, हमें फाइंड आउट करनी है. सो आपने क्या किया, इसको यहाँ पे लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों, इज इक्वल्स टू के जब नेक्स्ट हो जाती है कोई भी नंबर. सो आपने इनकी वैल्यू पुट करी, स्क्वायर बनाया. ठीक है, और आपका आंसर आया है, ये किसका स्क्वायर है, 225 इज 15 सेंटीमीटर. ठीक है, सो 15 सेंटीमीटर बच्चों आपका यहाँ पर आंसर आया है. ओके, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर अलग अलग ट्राइंगल आपको राइट एंगल गिवन है, सो आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा. उसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है कम्प्लीटली. ओके, आप इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं. एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.